हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, सॉलिड स्टेट से जो आपका चैप्टर इंटर में जो चैप्टर पहला है क्या, सॉलिड स्टेट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। ठीक है, तो ठोस अवस्था के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक करके हम ठोस अवस्था को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आज आपका ठोस अवस्था का सबसे पहला लेक्चर है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ठोस अवस्था, सबसे पहले अवस्था के बारे में हम जानेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, उसमें से हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है, ये सब चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। पहले तो सबसे ज्यादा देखेंगे हम क्या, चैप्टर का नाम है आपका सॉलिड स्टेट। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। ठीक है, तो ये जो ठोस अवस्था है, ये जो ठोस अवस्था है ये कहाँ से आई है? सबसे पहले तो आपका बना क्या होगा, पदार्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो हम जानेंगे कि मैटर क्या होता है, यानी कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ क्या होता है, कहा जाता है कि वह वस्तु, ठीक है, जो क्या करता है, रखने पर कहीं स्थान घेरता है और उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। जैसे कि मैंने ये पेन लिया, अगर मैं इसको यहाँ रखूंगी तो ये क्या करेगा, स्थान गिरेगा, भले यहाँ ये टिकेगा नहीं, यानी कि इसको हम जमीन पे रखेंगे तो वो जमीन पे भी क्या करेगा, स्थान गिरेगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि वह वस्तु जो क्या करता है, स्थान गिरता है और स्थान गिरने के साथ साथ उसमें क्या होता है, कुछ द्रव्यमान होता है। यानी कि आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, किसको, मनुष्य के ले लो। अगर मनुष्य है क्या, अगर मनुष्य है, अगर वो कहीं पे बैठता है तो क्या करता है, स्थान घेरता है। स्थान घेरने के साथ साथ क्या होता है, मनुष्य में कुछ न कुछ क्या होती है, द्रव्यमान होती है। इस प्रकार से आपका क्या होता है, मैटर कहलाता है, यानी कि पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं हम पदार्थ के बारे में। ये है आपका मैटर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या होता है, वह वस्तु जो स्थान घेरता है, ठीक है, जो स्थान घेरता हो तथा उसमें द्रव्यमान उपस्थित हो, उसमें द्रव्यमान उपस्थित हो, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, तो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, तो मैटर कहते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या, पदार्थ क्या एक ही अवस्था में होती है, तो पदार्थ की आपकी अवस्थाएं जो होती है वो 3 होती है। कितनी होती है, तो पदार्थ की अवस्थाएं जो होती है वो 3 होती है। कौन कौन, यहाँ लिखिएगा, प्रकार। ठीक है, मैटर के प्रकार, टाइप ऑफ मैटर कर सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार। ठीक है, इससे पदार्थ के प्रकार कितने होंगे, तो पदार्थ के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन, पहला जो है आपका सॉलिड, यानी कि इसको हम कहते हैं क्या, ठोस। दूसरा जो है आपका लिक्विड, यानी कि इसको कहते हैं क्या, द्रव। तीसरा है आपका गैस, जिसको हम हिंदी में भी क्या कहते हैं, तो गैस कहते हैं। ये आपके पदार्थ की क्या है, तो 3 अवस्था है। पहली जो अवस्था है वो उसको हम सॉलिड कहते हैं, हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं, तो ठोस कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरा अवस्था, दूसरा जो होता है आपका लिक्विड होता है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। तीसरी अवस्था आपकी क्या होती है, गैस, जिसको हम इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। तो आपको पढ़ना जो है वो किसको पढ़ना है, सॉलिड स्टेट को। लेकिन ये पदार्थ में भिन्नता क्या, सॉरी, इनकी अवस्थाओं में भिन्नता क्या है, हम उसको पहले एक एक करके देख लेंगे। यानी कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है, इनके बारे में हम जान लेंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसको, तो सॉलिड स्टेट को। ठीक है, तो आइए फिर नेक्स्ट लिखते हैं। लिखते हैं हम किसके बारे में, तो तीनों अवस्था के बारे में। पहली जो अवस्था है आपका, तीनों एक ही जगह लिख लेते हैं, ठोस। दूसरा आपका द्रव, तीसरा आपका गैस। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम क्या, इसके, ठीक है, अणु के।
यानी कि जो ठोस है, द्रव है, गैस है, ये तीनों के अणु कैसे होते हैं। तो कहा जाता है क्या कि ठोस के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। यानी कि लकड़ी की चीजें आप देखे होंगे तो वो लकड़ी की चीज में छोटे छोटे जो कण होते हैं आपस में क्या होते हैं, मिले होते हैं, तभी वो आपका क्या बनता है, पटरा बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि आपका क्या होगा, ये जो ठोस है इसके अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। बात करते हैं हम द्रव की, तो ये ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होता है, दूर होता है। लेकिन गैस की बात करें तो गैस का जो होता है वो सबसे दूर होते हैं। यानी कि कह सकते हैं हम क्या कि इनके अणु जो होते हैं पास पास होते हैं, इनकी अपेक्षा यानी कि ठोस की अपेक्षा इनके दूर होते हैं। गैस की बात करें तो ये दोनों की अपेक्षा क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। ये पहला अंतर है। ठीक है, लिखिएगा संरचना अगर आप बनाना चाहें, ठीक है, नॉर्मल वे में तो आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा बना सकते हैं। अगर बात करते हैं हम द्रव की, तो यहाँ से आप थोड़ा सा दूर दूर बना सकते हैं। अगर वही हम बात करते हैं गैस की, तो एक यहाँ छोटा सा बनाते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ ये है आपका क्या, इनके, ठीक है, इनके कणों का आकार। जैसे कि बात करते हैं पहला इसमें क्या चीज कि इनके अणु क्या होते हैं, तो पास पास होते हैं। इनके अणु पास पास होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तो पास पास होते हैं। बात करते हैं हम इनका, तो ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं। लिखिएगा पहला इसमें ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसमें क्या होता है, इनके अणु सबसे दूर होते हैं। इनके अणु सबसे दूर होते हैं। सबसे कहने का मतलब क्या है आपका, तो ठोस और द्रव की बात है। ठीक है, क्या होते हैं, इनके अणु सबसे दूर होते हैं। आगे चले हम, उसके बाद दूसरा अंतर बात करें हम। ठीक है, इसमें अगर दूसरा अंतर बात करें तो इनका जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। उसके साथ साथ आपका आयतन भी निश्चित होता है। बात करते हैं हम द्रव की, तो जो द्रव होता है उसका आपका क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित कैसे होता है, क्योंकि आप अगर गिलास में पानी रखते हो तो आपका जो पानी होता है वो गिलास की आकृति में ढल जाता है। यानी कि कह सकते हैं क्या कि जो द्रव होता है तो द्रव के आकार निश्चित नहीं होते हैं, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। बात करते हैं हम गैस में दूसरा अंतर, तो जो गैस होता है उसमें आपके ना तो आयतन निश्चित होते हैं ना तो आकार निश्चित होते हैं। ठीक है, ना तो इसमें आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, मैंने कहा आप सभी से कि जो ठोस होता है, ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। बात करते हैं हम द्रव की, तो द्रव में आपका आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित नहीं होता है। उसके बाद गैस में आपके ना आयतन और ना आकार दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा आंसर है, लिख लीजिए। आयतन व आकार निश्चित होते हैं। इसमें क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है कह सकते हैं हम सीधा सीधा, इसमें आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, तो अनिश्चित होते हैं। दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं, तो आपके अनिश्चित होते हैं। ये आपका दूसरा अंतर है। अगर तीसरा अंतर की बात करें हम, तो कह सकते हैं क्या कि इसमें जो अंतरा आणविक दूरी होती है वो क्या होती है, तो कम होती है। यानी कि अणु के बीच की दूरी जो होती है, ठीक है, ये अणु की जो अणु है वो अणु के बीच की क्या होती है, दूरी तो कम होती है। लिखिएगा
इनके या फिर अंतरा आणविक दूरी सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। क्या अंतरा आणविक दूरी कम होती है, ठीक है। इससे थोड़ा क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा, यानी कि अंतरा आणविक दूरी दूरी ठोस की अपेक्षा ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है, ठीक है, इसमें जो है क्या होता है, तो दोनों की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो कह सकते हैं इसमें ठोस तथा द्रव दोनों की अपेक्षा ज्यादा होती है, ठीक है, दोनों की अपेक्षा ज्यादा होती है। ये है आपके क्या कुछ अंतर, ठीक है। ये आपके ठोस, द्रव और गैस में कुछ अंतर है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या ठोस अवस्था के बारे में, यानी कि ठोस अवस्था में आपका जो होता है क्रिस्टलीय ठोस, अपृष्ठीय ठोस, कांच को अतिशीतल द्रव क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे गए हैं कि कांच को अतिशीतल द्रव क्यों माना जाता है। तो हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। लेकिन ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम आप सभी के लिए लेके आएंगे। तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से, ताकि आप सभी को पता चले कि ये इसका सेकंड पार्ट कब आ रहा है। थैंक यू।